नमस्ते, मैं हूं दर्शन दवे। डीडी सेज में आपका स्वागत है। बरसों से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जिस मकाम पर पहुंचने के लिए हम इतने हाथ पैर मारते हैं, उस मकाम पर पहुंच के बहुत से लोग जो हमारे भी रोल मॉडल्स होते हैं अचानक गायब हो जाते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर इतना कामयाब आदमी गया कहां। कामयाबी के उस शिखर पर पहुंचकर आखिर उसे ऐसा क्या दिख गया कि उसकी वहां रुके रहने की कामना ही नहीं रही। मैंने इस बारे में काफी सोचा, अपने दोस्तों से भी बात की और फिर मुझे कामयाबी के उस पार का वो सीक्रेट समझ आया। यह हम सबके जिंदगी की कहानी है। जो भी हम हासिल करना चाहते हैं वो हमें बहुत आकर्षित करता है, शायद इसीलिए कि तब तक उसे हमने हासिल नहीं किया होता है। और सपनों की दुनिया में पहुंचने के बाद आपको यह रियलाइज होता है कि ये मंजिल तो नहीं थी। एक पड़ाव जरूर होगा, मंजिल तो नहीं थी। आपको यह रियलाइज होने लगता है कि इतने बड़े सफर जिंदगी में जिसे हम मंजिल मान बैठे थे गालिब, वो तो बहुत ही छोटंका सा टुच्चा सा रेलवे स्टेशन निकला। देखिए, ये बात मैं आपको मेरे ही प्रोफेशन का एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा, क्योंकि एक तो आप सबकी इस प्रोफेशन में रुचि भी है और इसके बारे में काफी मालूमात भी। एक स्टेज के बाद आपको यह समझ में आने लगता है कि ड्रीम जॉब का ड्रीम होता है, लाइफ का ड्रीम नहीं होता है। जॉब में कामयाबी होती है, लाइफ में कामयाबी नहीं होती है। आप एक एक्टर या सीईओ बनने के लिए पैदा नहीं होते हैं, लेकिन यह बात आपको एक्टर और सीईओ बनने के बाद ही समझ आती है। एक्टर या सीईओ बनने के बाद, कोई कुर्सी मिलने के बाद आपको यह समझ में आता है, उस शिखर पे पहुंचने के बाद आपको यह समझ में आता है कि आप वहां अकेले नहीं हैं। दुनिया के पास आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जैसे एज एन एक्टर आपके बहुत फैंस होते हैं, लेकिन वे आपसे प्यार नहीं करते हैं, वे आपके किरदारों से प्यार करते हैं। एक्टर्स की जो फेसबुक फ्रेंड्स की लिमिट होती है वो कब की भर चुकी होती है, लेकिन आज उस फ्रेंड लिस्ट में कितने लोग इस दुनिया में नहीं रहे हमें मालूम भी नहीं है। फॉलोअर्स मानते हैं, फ्रेंड्स मानते हैं, कौन किस चीज से जूझ रहा है, जीवन में कहां है, मालूम नहीं है। माइकल जैक्सन चले गए, इरफान खान चले गए, अभी ये एपिसोड देखते वक्त उन्हें याद करके आप में से किसी की आंखों में नमी है, लेकिन उनके परिवार की आंखों में महीनों बाद, सालों बाद भी नमी रहेगी। ये सच जीवन आपको समझाने लगता है और आपको ये समझ में आने लगता है कि जिस कुर्सी के लिए आप इतना मर रहे हैं, उस कुर्सी पे पता नहीं कितने ही मर चुके हैं। आपको यह समझ में आने लगता है कि पैसा जिंदगी की एम कैसे हो सकती है। वो तो सिर्फ एक जुगाड़ है अपनी जरूरतें पूरी करने का, अपना पेट भरने का। अब सारे टीनेजर्स ये सोच रहे होंगे कि सर आपको ऐसा लगता होगा, हमें तो ऐसा नहीं लगता। तो ये एपिसोड देखते रहो, अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा। जो लोग अपनी ड्रीम पोजीशन पे पहुंचने लगते हैं, 9 से 5 के चक्रव्यूह में दौड़ने लगते हैं, दीवारों पे सर्टिफिकेट्स लगने लगते हैं और बैंक में जरूरत से थोड़ा ज्यादा पैसा इकट्ठा होने लगता है, तभी उनका पागल मन, कमबख्त एक सवाल करता है, हाँ तो फिर क्या? ये सब कर लिया तो फिर क्या? और आप कितने भी शिखर पे क्यों ना हो, आप कुछ पल के लिए निरुत्तर हो जाते हैं। पर फिर भी आपका इंटेलेक्ट कहां इतनी जल्दी हार मानने वाला है। वो भी जवाब खंगालता है और फिर एक करारा जवाब पेश करता है कि मैं रूल करना चाहता हूं, कुछ ऐसा बनना चाहता हूं कि सब मेरी वाहवाही करें। मैं उंगली उठा दूं तो मेरे फैंस बेहोश होकर गिर पड़े, मेरे कदमों में मेरे प्रशंसक बिछे रहें। और तभी आपका मन अमिताभ बच्चन का कोई गीत गुनगुनाने लगता है, आप YouTube पे वो वीडियो चला के वो गीत सुनने लगते हैं और अचानक आपकी नजर जाती है कमेंट्स पे, लाइक्स पे, और आपको रियलाइज होता है कि चाहे अमिताभ बच्चन हो, किशोर कुमार हो, रफी साहब हो या लता मंगेशकर हो, सबके वीडियोस पे हजारों डिसलाइक्स हैं। इतने घिनौने कमेंट्स लिखे हुए हैं उनके बारे में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और फिर आपको रियलाइज होता है कि बच्चों, तू किस दुनिया का खुदा बनना चाह रहा था।
ये रियलाइजेशन आपको या तो थोड़ी सी कामयाबी चखने के बाद होता है, या उम्र के चैलेंजेस और जिंदगी के झटके खाने के बाद आपको ये एहसास होता है कि आपके ड्रीम जॉब के बहुत आगे पीछे लेफ्ट राइट भी जिंदगी पसरी हुई है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, 1 मिनट की। आंखें बंद कर लीजिएगा जब मैं कहूं, और फिक्र मत कीजिएगा, मैं स्क्रीन पे इस वक्त कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, इसलिए यू वोंट मिस एनीथिंग। ओके, रेडी? आंखें बंद कर लीजिए। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप अभी फ्लाइट में हैं। अचानक फ्लाइट में जोर से इंजन की आवाज आने लगती है, जैसे कुछ खराबी आ गई हो। टर्बुलेंस होने लगता है, फ्लाइट झटके खाने लगती है। 1-2 बार तेज हवाओं की वजह से फ्री फॉल जैसा फील होने लगता है, जैसे अचानक जहाज गिर रहा हो। तभी पायलट अनाउंस करता है कि एयरपोर्ट इज फ्लडेड ड्यू टू रेन। बारिश की वजह से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, हम लैंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें वापस वहीं जाने की कोशिश करनी होगी जहां से हम आए हैं। पर वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, हमारा ईंधन खत्म हो रहा है। खिड़की से बाहर आप तेज बारिश देख रहे हैं, टर्बुलेंस जारी है। एयर होस्टेस भी अपनी सीट्स पर बेल्ट लगा के बैठी हुई हैं और उनके चेहरे पर भी खौफ है। बहुत संभावना है कि ये फ्लाइट सही सलामत लैंड ना हो। फ्लाइट के साथ साथ आपकी जिंदगी भी आंखों के सामने घूमने लगती है। अब जरा गौर से देखिए, किन किन लोगों का अब इस वक्त आपको ख्याल आ रहा है? कौन कौन से चेहरे आपको दिख रहे हैं? किन किन लोगों की आपको चिंता हो रही है? किन किन लोगों से आप विदा ले लेते अगर आपको यह मौका मिलता तो? अब आंखें खोलिए। आपको अपने ऑफिस की कुर्सी याद आई? अपनी खरीदी हुई सबसे महंगी कार याद आई? अपने ऑफिस के बॉसेस, फेसबुक के फॉलोअर्स, अपने अवार्ड्स, कुछ भी याद आया? जिन परिवारजनों के, अपनों के, अपने प्रेमी के, अपनी प्रेमिका के चेहरे आपके सामने आए, कभी सोचना कि पैसे और कुर्सी के मुकाबले ये जो हमें इतने अजीज हैं, जिनमें हमारी जान बसती है, जिनके बिना हमारी जिंदगी के कोई मायने नहीं, इन्हें हम अपने गोल्स में कितना शामिल रखते हैं? मौत के करीब पहुंच के ऐसा लगा कि वो सीईओ नहीं बन सका, या एक्टर बनने के लिए मुझे उस डायरेक्टर से मिलना था। मौत के वक्त जिन लोगों के चेहरे आपकी आंखों के सामने घूम रहे थे ना, जीते जी हम उन चेहरों को खुद से कितना दूर रखते हैं। उस वक्त याद आ रहा होता है ना कि मैं अपनी मां के लिए कुछ भी नहीं कर सका, पूरी जिंदगी निकल गई। उनको तो यह भी नहीं पता कि मैं इस वक्त किस फ्लाइट में बैठा हुआ हूं, उनको यह भी नहीं पता कि मेरे किस बैंक में अकाउंट्स हैं। कुर्सी क्यों नहीं याद आती? स्टारडम क्यों नहीं याद आता? इसलिए नहीं याद आता क्योंकि सच में वो सबसे टॉप प्रायोरिटी नहीं है। बस वो जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसलिए जब जिंदगी आपको जिंदगी के अचीवमेंट्स और जिंदगी में से कोई एक चुनने का मौका देती है, तो बहुत से लोगों को बहुत क्लियर होता है कि उन्हें क्या चुनना है। एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हमारी लाइन में भी आप ये सोचते तो जरूर होंगे कि फिल्म और टेलीविजन में कितने सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनके करियर्स बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं। उनको देख के, उनकी काबिलियत देख के लगता है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। फिर क्या हो जाता है कि इतने अच्छे और कामयाब एक्टर्स अचानक स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। अब आप ये सोचें ना सोचें, लेकिन हमारे इंडस्ट्री वाले इसकी 2-3 वजह ही मानते हैं। पहली तो ये कि उस एक्टर की उम्र हो गई थी, अब नई जनरेशन आ गई है तो कौन देखना चाहता है। दूसरी ये कि काम नहीं मिल रहा होगा बेचारे को शायद। और तीसरी ये, जो अक्सर हमारे चैनल वाले और प्रोडक्शन वाले न्यू कमर्स को फीड करते हैं सेट पे, ताकि वो रिजेक्ट होने के डर से ज़रा पटरी पर रहें। किसी सीनियर एक्टर के बारे में बताते हैं कि एटीट्यूड बहुत था उसमें, इसलिए अब कोई लेता नहीं है। हवा ख़राब करते हैं अक्सर सेट पे, बड़ा कॉमन है। लेकिन असलियत कुछ और होती है। अब बच्चों और टीनेजर्स को हमारी इंडस्ट्री में ये लगता है कि एक्टर बनना ज़िंदगी की सबसे बड़ी मंजिल है। क्या वो प्रोडक्शन वाले जो भूखे प्यासे प्लेटफॉर्म पे सोए हैं इस लाइन में आने से पहले, या जिन्होंने बहुत मुश्किल से या सालों में कमाकर 1 BHK खरीदा है, उनके लिए वो मंजिल है। अब ये प्लेटफॉर्म पे सोने का तो मतलब ट्रेंड हो गया हमारी इंडस्ट्री में। जो नहीं सोए होंगे कभी प्लेटफॉर्म पे, वो भी अपनी इतिहास में, अपनी हिस्ट्री के अंदर एक पन्ना जोड़ लेते हैं प्लेटफॉर्म का।
मतलब रियलिटी शोज में तो सब प्लेटफॉर्म पे सो के ही आते हैं आजकल। लेकिन हम ये कैसे भूल जाते हैं कि इस इंडस्ट्री में स्ट्रगलर्स की और न्यू कमर्स की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। सब प्लेटफॉर्म पे सोते हुए नहीं आते। हम ये कैसे भूल जाते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जैसी जिंदगी इंडस्ट्री में जी रहे हैं उससे कहीं बेहतर जिंदगी जीते हुए आते हैं। तो उनकी संतुष्टि का और उनकी कामयाबी का थ्रेशोल्ड बहुत ऊंचा होता है। वो आसानी से खुश नहीं हो पाते हैं, आसानी से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इनमें एक प्रजाति और पाई जाती है, उन लोगों की जिन्हें अपने काम के अचीवमेंट से ज्यादा अपने काम से प्यार होता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने फन की इतनी तपस्या करते हैं कि फिर इस मारकाट वाली दौड़ से विमुख होने लगते हैं। ये अपने फन के नशेड़ी लोग होते हैं। इन्हें अपने अंदर की दुनिया ज्यादा रास आने लगती है बाहर की दुनिया से। इसका मतलब ये नहीं कि दे आर लूजिंग इन द गेम। हो सकता है कि आप सबका रास्ता एक ही हो, लेकिन सब लोग अलग अलग पड़ाव पे होते हैं, सबकी अलग अलग मंजिल होती है, इसलिए सबकी संतुष्टि और कामयाबी का मापदंड भी अलग अलग होता है। किसी को लाखों की फीमेल फैन फॉलोइंग मिल जाती है, मगर एक हमसफर नहीं मिलती। जब ऐसा इंसान कभी बीमार होकर अस्पताल में पड़ा होता है तो उसे समझ आ जाता है कि फैंस में से कोई भी नहीं होता उसकी केयर करने के लिए। कितने ऐसे एक्टर्स जिनके लाखों में फैंस थे मुफलिसी में मरे हैं अस्पतालों में। किसी के माँ बाप गुजर गए उसके होम टाउन में, किसी की माँ अकेली रहती है गांव में, और कितने लोगों को यह रियलाइज हुआ कि यार पहली वाली जिंदगी तो बहुत बेहतर थी। हो सकता है कि हम सबकी जिंदगियां, रास्ता, प्रोफेशन सिमिलर लगते हों, लेकिन हम में से कोई अगर चलता चलता बीच रास्ते में मुड़ जाए तो उसका मतलब ये कतई नहीं कि मुंबई में उसके लिए काम नहीं बचा होगा, या वो काम ही नहीं करना चाहता था, या वो मर गया होगा। हो सकता है कि वो जीने निकल गया हो। कितने ही ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने करियर शिफ्ट कर लिए, बिजनेस करना शुरू कर दिया। रोनित रॉय, सुनील शेट्टी, डीनू मोरिया, कुमार गौरव, ट्विंकल, अर्जुन रामपाल, लारा दत्ता, आशा भोसले जी, चंकी पांडे, दीपानिता शर्मा, साहिल खान बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं। कितने ही ऐसे एक्टर्स हैं जो किसी बहुत ही बुरी बीमारी से ग्रसित हो गए या उन्हें कैंसर हो गया। कितनी ऐसी हीरोइंस थी जिन्होंने अपने करियर के शीर्ष पे स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया क्योंकि वे अपनी गृहस्थी को संभालना चाहती थी। और ऐसे लोग जिन्हें जिंदगी ने एक्टर बने रहने से भी बड़ी चुनौतियां दे दी, जिनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई, पेरेंट्स की या पैसों की। महेश आनंद, श्री वल्लभ व्यास, सीताराम पांचाल, नलिनी जयवंत, अचला सचदेव, राज किरण, विम्मी, A.K. हंगल, भारत भूषण, भगवान दादा, यहां तक कि मीना कुमारी और परवीन बॉबी भी इतने कामयाब करियर्स के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई। और कौन से एटीट्यूड की बात करते हैं आप? कई लोग स्क्रीन पर अपना चेहरा दिखाने से ज्यादा आईने में खुद को फक्र से अपना चेहरा दिखा पाने का स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कितने ही लोग रोल हथियाने से ज्यादा जिंदगी में सांसें और सुकून हथियाने की जद्दोजहद में लगे होते हैं। कितने ही एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी को कोई और मायने देने चाहे। वसुंधरा दास, श्रुति हसन, जूही चावला आज भी गाना सीखती हैं। मीनाक्षी शेषाद्री, स्नेहा उल्लल, इन्होंने पढ़ाई जारी रखी एक्ट्रेसेस बनने के बाद भी। मयूरी कांगो गूगल इंडिया में इंडस्ट्री हेड हैं। मिलन सोमन में दौड़ने का जुनून पैदा हो गया। स्विट्जरलैंड के जूरिक में ट्रायथलन में आयरन मैन का खिताब जीता उन्होंने। बॉबी देओल को डीजेइंग में इंटरेस्ट हो गया है। सब लोग प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेस के सामने नहीं बैठे रहते हैं सारी जिंदगी, और ना ही उनका ऐसा कुछ करने का इरादा होता है। बहुत लोगों को कुछ और बनने की धुन चढ़ जाती है। अमोल पालेकर, अनंत महादेवन, पूजा भट्ट, महेश मंजरेकर, सतीश कौशिक, आशुतोष गोवारिकर, हेमा मालिनी, दीपक तिजोरी, सब एक्टर्स थे मगर अपनी मर्जी से डायरेक्टर्स बन गए। कैमरा के पीछे काम करना स्वीकारा, इसलिए नहीं कि वो चाहते तो उन्हें रोल नहीं मिल सकते थे। इनमें से इतना बुरा कोई भी नहीं था। कितने एक्टर्स ने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया। विनोद खन्ना, शम्मी कपूर, ममता कुलकर्णी, सोफिया हयात, विजय आनंद, मेरी मित्र हैं बरखा मदान जो घर एक सपना में मेरी हीरोइन भी थी। इन सब ने अपनी एक अलग दुनिया चुन ली। कितने ही ऐसे एक्टर्स हैं जो मुंबई में आज भी नहीं रहते, ना कभी रहते थे, या वे फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हो गए या अपने होम टाउन्स चले गए। कबीर बेदी, सईद जाफरी, गुलशन ग्रोवर, निकी अनेजा बरसों देश से बाहर रहे हैं। रेमो फर्नांडिस, नंदिता दास, रहमान मुंबई में ज्यादा दिखते ही नहीं है।
और बहुत से ऐसे हैं जो अपने दिल के राजा हैं। रेखा जी, डैनी साहब, नसीर जी, शबाना जी, ये अगर कभी फिल्मों में दिखते हैं तो तभी जब रोल बहुत ही प्रोमिनेंट हो। और आज के दौर में तो कितने ही ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं दिखते कि वो न्यूडिटी वाले या अब्यूजिव कंटेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आज कास्टिंग डायरेक्टर्स को लड़कों को भी पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इतने बोल्ड सीन्स हैं, ऐसा कंटेंट है, इतनी गालियां हैं। लड़कियों की तो पूछे ही मत, मैं खुद इस बात का गवाह रहा हूं। मेरी कितनी ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्हें फिल्मों के ऑफर आए हैं और उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो उस तरह का सब्जेक्ट नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए लड़कियां अगर टेलीविजन में काम कर रही हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें फिल्में ऑफर नहीं होती। मुझे कितनी बार ऐसी फिल्में ऑफर हुई हैं जो मेरी सेंसिबिलिटी के लिए बहुत ही क्रूअल थी। आपको पता है कि दिलेर मेहंदी को 2 साल की सजा सुना दी गई थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में। इंदर कुमार, जो अब नहीं रहे, हेलीकॉप्टर से गिरकर इंजर्ड हो गए थे और सालों बेड रिडन रहे थे। पता है आपको कि रघुवीर यादव का कोई केस चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का। हमें कहां पता चलता है कि लोग किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सबको जिंदगी एहसास करा के मानती है कि बच्चू, स्क्रीन पर दिखने की जो दीवानगी है ना, ये तो जिंदगी का बहुत ही छोटा फितूर है। कई बार आप एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा बाप, एक अच्छा सिटीजन भी बनना चाहते हैं, सिर्फ कामयाब बॉस या अमीर ही नहीं। कई चाहते तो स्ट्रगल करते रहते, लेकिन बहुतों को यह समझ आया कि ना स्ट्रगल का अंत है ना काम का, पर जिंदगी का है। एक तूफान आ जाए या कोई गुजर जाए तो सब नाम, पैसा, शोहरत की औकात समझ में आने लग जाती है। और ये वो नहीं समझ सकते जिनके लिए इंडस्ट्री में 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना मजबूरी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज प्रोडक्शन पीपल या प्रोड्यूसर्स या चैनल वाले, वही ऐसी बात करते हैं जो कभी कभी अच्छी नहीं लगती हमें अपने सीनियर्स के बारे में। अब जिंदगी की सारी फिलॉसफी जिंदगी में बहुत पहले ही समझ आ जाए तो आदमी जिंदगी को समझते हुए अपनी जिंदगी की प्लानिंग करे। मगर जिंदगी का कैच यही है कि जिंदगी तभी समझ आती है जब जिंदगी गुजर जाती है। अतः सभी फील्ड के सभी न्यूकमर्स से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि लव योर लाइफ एज मच एज यू लव योर प्रोफेशनल गोल्स। क्योंकि अगर जिंदगी में आप कामयाब हो भी जाएं अपने प्रोफेशन में और बाकी जिंदगी के सारे एस्पेक्ट्स अधूरे रह जाएं, तब भी डिजायर्ड अचीवमेंट और संतुष्टि की फीलिंग नहीं आती है। इसलिए अगर कभी कोई जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचकर अपनी मंजिल बदल दे या मंजिल के पास पहुंचकर अपना रास्ता बदल दे और हमें दिखना बंद हो जाए, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो डूब गया। आपके जितने भी दोस्त हैं, अपने हैं, जिन्हें अपने गोल्स में इस एपिसोड को देख के क्लैरिटी आ सकती है, उनके साथ ये एपिसोड जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।